परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। आप सभी साध संगत जी को कृपाल सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। जिथे कृपाल दा डेरा है, जिंदड़िए चल चलिए, इथे कोई ना तेरा है, जिंदड़िए चल चलिए, जिथे कृपाल दा डेरा है, जिंदड़िए चल चलिए, इथे कोई ना तेरा है, जिंदड़िए चल चलिए, जिथे कृपाल दा डेरा है, जिंदड़िए चल चलिए। ज्योति को मार्ग श्रुति मार्ग करते हैं, जहाँ जहाँ तक महात्मा है वहां तक सिखाने देते हैं। उसके उन्होंने हमारे वाले को मौजूद है, जब पूजा करते हो घंटी भी गिराते हो, नहीं जोर भी गिराते हो, मंत्रों में भी यही कुछ हो रहा है, जोर दिखाते हो घंटे बजाते, यज्ञों में जाओ यही कुछ हो रहा है। सिर्फ गुरुद्वारों का घंटे बजाया करते थे, ज्योति भी गिराते थे। आजकल नहीं, जोर तो गिराना तो अब भी है, जब वो खंडपात का भोग पड़ता है, जैसे पत्ती वाले ये कहानियां जुआ आप घंटा नहीं रखा, जलाया हो जाते रखा। मगर आपने लोगों के अपराध की चीजें समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुलसी साहब ने फरमाया, नकड़ी मंदिर मस्जिदों में जाए सब तो करे, अपने हाथों से नमूना बनाया है सारी मंदिर का, गुम्बद डाल के या नाम की नमूदी और में जोत भी लगी और घटा भी कहते हैं हरी मंदिर क्या इसको छोड़कर अपने बनाए हुए मंदिरों में जाकर वो नमूना बनाया है। जब सामने लोग रहे अंदर लोग किसी का अनुभव होता रहा, बाहर के जो नमूने बनाए जो करते हो ऐसा सोच। यदि बिल्डिंग बनानी हो पहले मालूम बनाते हैं ना, जब मकान बन गया तो मालूम जैसे उतर जाता है। लीजिए छोटी उम्र में गुरु गुरु बना कर जाए शादी में, अरे अपनी शादी हो जाती है गुरु गुरु करना चाहता बेचारी मंडल उसको पास हो बड़े भागों से गुरु जी मिलता है। जिस देवी को सिमरे नहीं तो देवी पंजाबी थे, जिस देवी को पाने के लिए देवी देवते की तरफ से वो हमको मिली है। और हम क्या कर रहे हैं, जिस रंग के लिए मिली थी वो बंधु करो नीति उठाया। अगर कुछ प्रभु को याद भी किया है तो हमारी दुनिया बनी रहे, हमारे मुकदमे जीते जाए, हमारी रोजी खुली रहे, हमारे बाल बच्चे जाते। अरे मैं ऐसे पूछूं को प्रभु मिलेगा कि नहीं, यही कारण है जब बार बार दुनिया जहाँ करता था। तो ये है असल परमारथ जो सबके लिए जैसा और दूर पर कब होता है किसी समाज में। मुसलमानों में ये आता खुदा
बाकी आसमानी को करो, उसके लिए वसीला करो, बात तो समझ आगे शब्द अंतर हनेरा नामत ना चूके फेरा। कहते बगैर उस शब्द के कॉन्टेक्ट के अंतर में अंधेरा है। अब अंधेरे में मनुष्य उन शब्द नहीं होता, न वो चीज मिलती है जिसमें अंधेरे में है। इस अंधेरे के पार चलना है ना, इस पर्दे इत्यादि की तरह पार देखना, बस इसमें बड़ी अनुभव है, उसको पाता नहीं, पानी का कुछ जरूरत नहीं। जो इसमें बता रहा है जो कि घाट पर अंधेरे में है, वो फिर बार बार आती जाती है, जन्म सफल नहीं होता। और भी छोटी तरह आप सतगुर हथ कुटी और सौंदर खुले नाई, गुर पूरे भाग लावण्या। भारी बनाना हम पर पड़ है, मैं इसकी कुंजी गुरु किया। जब तक कुंजी लगे नहीं, ऐसा महापुरुष मिले जिसके पास कुंजी खोल हमें पूंजी कर दे सकते, तब तक काम बनता नहीं। कहते ऐसा गुरु भागो से मिलता। गुरुदास जी को 70 साल के बाद मिला महापुरुष, ऐसा जो खोल को तकना नहीं। लेक्चर कथा देने वाले बाद मुक्ति पर साधु सिखलाने वाले करने को बात होती, अनेकों साधन की वो कहते धर्म पर सदगुरु मिले अच्छा है नहीं मुझे कभी। कहते ऐसा गुरु भागो से के हाथ में गुरु की बाहु जीवन मन को होता सकता है। गुरु मन का ताप न पड़े और गुरु कुंजी है, ये जिक्र पहले चलने वाला इंसान का मन का कोठा और तन की छत पड़ी है। जब तक कुंजी न लगे जिक्र वाला कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है, बचाता है अनुभव। जिससे अनुभव मिले वही समझो, ठीक है। कल से हम आपको कर्म की तारीफ भी दी गई थी, कौन सा कर्म बात है, मोटी मोटी चाहिए कविता में शब्द द्वारा महापुरुष के शब्द द्वारा दी गई। जो तुमको ये पूरी दे सके उसका नाम गुरु। और गाय शब्द की यही है, जो खुद पसंद खुद रवाना हो, देने जाए ना भ्रंत कहावत और नहीं तो आपकी जिस पर आप गुजारा करता है और फिर तुमको ये पूरी दे सके उसका सत्संग के बराबर कोई काम नहीं। कोई आओ कोई करके कोई भी मांगो, जैसे और चीजें होती ये भी वो नहीं जाती, खुद की बातें सब होती मेरे जाना तो थोड़े जाए चले जो बेटा है बेटालों की तरफ बढ़ रहा। ऐसा महापुरुष जो लेक्चर कथा ज्ञान से कोई भाई करते ट्रेनिंग करने पड़ते। एक प्रचार में हर समाज में अधोगति है, प्रचार करना अधिकार था बड़ी पुरस्कार, पर पेट प्रचार में भाई भाई के प्यारे जुड़ा कर हमारा मत तो सब हुई है, सब में यही तारीफ है। आप नहीं मिला गुरु से बोलो प्राप्त गाँव की रीति के महापुरुष जब आते हैं न किसी समाज को तोड़ते अगर नहीं बनाते हो, कहते आगे पूरे बहुत बड़े पड़े। और लोगों ने कहा कि महाराज आगे नहीं समाज बनाना, चले आगे बड़े पूरे और तालीम वही है जो परंपरा से चली है। उस बिना एडिशन छोड़ सकती है, नॉमिनेशन छोड़ सकती है। हम गुरु तरह से महापुरुष भाई समाज को तो बदलने की लोग नहीं, अपनी अपने समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, छोड़ो इन लोगों का हाथ ऊपर आओ जाओ। कैसे ऊपर आना है, जो ऊपर जाता है उसकी सोच चलो जाओ। जो तुम्हें कुछ दे सके इकरार न करे मन पर मिल जाए वो काम दे एक बार आप जाकर मालूम वो नहीं दे। आप बाहर तो ऐसे ही मिलेंगे जब तक क्या बच्चा तेरी करें सच लोग तेरी सीट रिजर्व हो गए। अरे तुम्हें भी तो पता लगना चाहिए हुई है कि नहीं। मौना होने जो मुकुट देवोगे तब न जाना पड़ता, सच्ची बात है। आज हम साधु शब्दों के नाम से क्यों मतलब है
इस कॉम्पिटेंस, इस समर्था के महात्मता में एक्टिंग, पोजिंग, एलिमेंट्री स्टेप्स जो है सिमर करो, जब करो, ठीक है, पैदा करो, ये नए कर्म है। मगर जिस कारण आप जब करें वो जब तक प्रकट हो, अनंत न सकते। चाहे महात्मा दुनिया में आगे भी कम थे जो दे सकते हैं, अब भी कम। जब ऐसा भगवत महात्मा ने मेरे जीव की सच्ची कल्याण आना जाना खर्च नहीं, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, कीड़े मुनी है मुद्दों की तरह के बाद खोल खोल कर समझाया कि आई आने वाली दुनिया धोखे प्रकट तू सबनी ठाई, गुर प्रसादी मिले सोची पाई। ये वो परमात्मा गुप्त बन गया रहा उसी का। इस बात की सुजो कब होती है जब तक गुरु कृपा है तो आंख बन जाती है, अंतर भी बाहर सब उसी कह रहा। एक जब सच्चे किया कोठड़ी, सच्चे कहा विश्व एक संसार में तू देख रहा हर रूप है, हर रूप नहीं दिखा, वहां आंखें बंद करता संतों के रहता आंखा बनती जमीन की घाटी। इकरार कौन करता है? जब देर करने का इंसान करता है। जो गुरु के चाय पर घंटों कोटे चाय पर मत से कर देता, जब तक देखे नहीं पूरी पति तो मैंने कहते गुरु को गुरु के पास से गुप्त पकड़ को मिलता वहां बन जाती है। नानक नाम सदा सदा गुरमुख माना सावनिया। क्या करके नाम की सलाह का नाम का मिलता नाम में जाने वाला नाम का नाम सदा तू गुरुमुख बचना है। गुरुमुख बनकर ये मंत्र बच सकते हो। अब गुरु गुरुमुख बने चीज को बनाया। कहते तुम भी भाई नाम से मुक्ति है, नाम के साथ लोगों गुरुमुख लगो सब काम होगा। ये गुरुदास जी का बड़ा सत्ता। एक 5-7 मिनट के लिए कभी साहब ने चौदह से समझे में सजा था कभी आता जी को देंगे उसमें आता है खटका वो आता है का पट खोलरी तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खो। कोई चीज पर थोड़े 10 रुपया है, घूंघट के पट को खोलो तुम्हारा पिया तो मिल जाएगा। घूंघट कहाँ होता है तो कदम से ये पट लगा हुआ है, इस पट को वहां तुम्हारा परमात्मा तो खुल जाएगा। रूह यहाँ आएगी तब दरवाजा खुलेगा। यहाँ कैसे आए पट्टा ने बता दिया कि यहाँ आने से आगे के तो भगवान इस पट को खोल पाई और तुम को बांधे इस पट के पीछे छुपा रूह का ठिकाना कहाँ है? बढ़ते समय आपने देखे रूह से उठकर कहा जाती है नीचे जगत छूटते हैं कंठ मिलता और फिर खुल जाता नीचे नहीं कहा वो पट खुल जाएगा। गुरु ज्ञान अंदर सच देसी बात है भी क्या आगे से कर रहा जहाँ तुमको पिया मिलेगा पर कैसे मिलेगा आगे खोल कर मिलेगा। का पट खोल रे तुमको पीवा मिलेंगे, घट घट में वो साई रमता, घट घट में वो साई रमता। घटक बचन मत बोलरी तोए पिया मिलेंगे। कहते वो परमात्मा घट घट में बच रहा है। अगर तुम उसको पाना चाहते हो आत्मा उसी की सब है और सबका जीवन आधार वही है। तुम उसको पाना चाहते हो और वो घट घट में बसा हुआ परमात्मा उसका जब खाते हो आशीर्वाद भाव करते हो। कैसे कैसे अगर उसको पाना चाहते हो क्या करो उठक बचन का
विद्या विदंती सिद्ध कहानियां न खाई पटल वचन से गंगा कटाक्ष की करो ये छोड़ो। जब ये जान लिया कि सब कीर्तन उसी की आत्मा परंपरा है और सब कीर्तन वही जीवन आधार है तो सब लोग अनुकरण नहीं चले। वो तो मुझे सब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म सत्य सत्य धर्म है, प्रज्ञा की रक्षा भी धर्म है, सबसे प्यार करना भी धर्म है, काम सेवा करनी भी धर्म है, पर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। अगर किसी को किसी के दिल को नहीं दुआ न बच्चों से न मन से बचत से न कर्म जो प्रभु को पाना चाहते हो मेरी वो प्रयास घट घट में धन जो बनता गर्व न कीजे, धन जो बनता गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोरी तो जो बात जवानी पर रुपए पर ये चीजों का मान शुरू करो, ये जिसम चंद्रोला है आपका छूट जाएगा, बड़े भागों से ये सबक मिला है पूरी चीज का, इसमें घट उसके दर्शन तुम अच्छे हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, ये हो, वो इसका हमारे से जो समाज मिला है उससे पाया ये तो प्रभाव मिला अच्छी स्वामी हमारे शीतल हो बस आँख से बंसी जलती आग से बच ठंड को पाता और वो नहीं आएगा हमें जिसमें उपहार करते हैं बड़ी छुट्टी पर हाथ हुआ देखा दीन बारिले सोन महल में, दीन बारिले आशा से मत डोली सोए सिया मिले। क्या कहते हैं सोन महल चोरी वो बात जो सब महापुरुषों ने ये भी हुई था सोन महल में ज्योति को निकाल हो गए कैसी लगातार ज्योति रही कि जब आशाएं भी रहेगी ख्वाहिशात से आशाओं से ज्योति जन्म लाती है और बुद्ध भी करती है चाहे आशाओं को बीज जाएगा महात्मा बुद्ध ने कहा दस गुरु साल में काम कर रही होगा जैसी मन की कल्पना काम एक ही करते थे उसके बाद उसको ध्यान न रखता आशाओं को छोड़ लो कमरा नहीं हो जाओ ज्योति लगातार देखने तो बुझ जाएगा जिंदा फैलाया तुम और क्या और रंग महल में जोग जुगती जो रंग महल में पिया पाए अनमोल री सोए पिया घूंघट की बदखू जैसे योग की युक्ति से रंग महल में छोटे यहाँ पर योग की योग किसको गए योग पतंजलि ने इसकी तारीफ की है योग चित्त वृत्ति विरोध चित्त वृत्तियों की विरोध करने का नाम योग है चित्त वृत्तियों की विरोध का मतलब ख्वाहिशात से रास्ते कोई काम करना है ये जमीन की तैयारी होती है जिस पर वो योग के जब भी बंधे हैं दृश्य आत्मा परमात्मा से जोड़ा असल योग आत्मा का परमात्मा से योग का बनना याद किसी उसके योग के लिए चित्त वृत्ति का जरूरत योग को पाकर मानना उसके साथ योग की युक्ति से पहले किस युक्ति का विरोध करना होगा वही आशाओं से मत दो बात वही करते तभी ज्ञान अवसर बात वही कर आत्मा को प्रभु से समाधि करना
जाओगे तो जोता विनाश होगा और आगे क्या होगा और कहत कबीर आनंद भयो कहत कबीर आनंद भयो बाजत आनंद। आप सब भाई और बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं जन्मदिन मनाने के लिए। जन्म कई तरह के होते हैं। आपने ये आज का दिन चुना है। ऐसे तो इंसान हर रोज सुबह जन्म लेता है। नींद मौत की छोटी बहन है। दिन चले हर रोज हम जन्म लेते हैं। प्रभु का शुक्र मनाना चाहिए। तो आज का जो दिन चढ़ा है सब भाइयों का जन्मदिन है, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि रात के बाद फिर जन्म होता है। एक जन्म ऐसा होता है जो दुनिया में आने का होता है, मानुष जन्म पाने का। ये तारीफ आप लोगों ने चुन ली है, मुझे तो मालूम नहीं। मुझे तो कहा गया है कि मैं इस दिन पैदा हुआ। इस जन्म की गवाही माता पिता ही देते हैं कि इस दिन पैदा हुआ। असल जन्म किस बात में है? ऐसा जन्म लो कि फिर दोबारा जन्म ना लेना पड़े। वो दो तरह से होता है। एक तो जिस्मानियत से ऊपर आना है, वही असल जन्म होता है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वरवरा था कि ये राज जिंदगी क्या चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो इसको छोड़कर चली जाती है। कहीं तो पैदा होता है और कहीं जिस्म छोड़ता है। ये आखिर क्या है? इस साइंस के माहिर जो महापुरुष हैं उनकी सोहबत में जाकर इसकी समझ हो जाती है। कई दफ़ा जिन्होंने जन्म देना होता है वो पहले ही जिस्मानी तौर पर मिल जाते हैं और पीछे जन्म होता है। ये जिस्मानियत से ऊपर जाने का होता है। मेरे केस में तो उल्टा ही हुआ कि जन्म देने वाले पहले ही अंतर में आकर मुझे जन्म दे गए। 7 साल पहले घट घट वासी है जो वो तो सुनता है कि कौन जीव तड़प रहा है मिलने के लिए। मैं खूब तलाश में था, बहुत ग्रंथ पोथियाँ पढ़ डाली, मगर समझ नहीं आती थी कि जन्म लेना क्या है, जिसके जन्म लेने से फिर दोबारा जन्म ना हो। गुरबानी यही कहती है कि सतगुरु के जन्म में गगन मिटायो। सतगुरु किसको कहते हैं? जो सत का स्वरूप हो गया। वो इस दुनिया में भी काम करता है, अगली दुनिया में भी इंसानी शक्ल भी रखता है। ऐसे पुरुष को साधु सतगुरु भी कहते हैं। नानक कचड़ियां संग छोड़, टोंग सज्जन संत पक्या, ए जीवदे बिछड़े वो मोया ना जासी छोड़। ऐसे संत की तलाश करो। वो आखिर है कौन? परमात्मा ही है।
सतगुरु रिहा पर पूरे, तो मेरे केस में पहले ही वो हस्ती अंतरंग थी। जिस्मानी तौर पर मिलने से 7 साल पहले ही, मगर मैं उसे गुरु नानक समझता था। मैंने कई कविताएं भी लिखी हैं अंग्रेजी और दूसरी ज़बानों में। ऊपरले मंडलों के सफ़र में हर रोज़ मुझे मिलते थे। उन दिनों जंगे अजीम हो रही थी। मेरे भाई जोत सिंह लड़ाई पर गए हुए थे मैदान में। मैंने जिस्म छोड़कर अंतर में देखा कि मेरा भाई सख्त बीमार है, तो मैंने उसे टेलीग्राम दी अपनी सेहत के बारे मुझे पता दे। इस साइंस को आज हम भूल गए हैं। तो 7 साल पहले हुजूर अंतर में दर्शन देते रहे। 7 साल के बाद फिर जब मैं ब्यास गया डेरे में, हुजूर उस वक्त खाना खा रहे थे। सत्संग की आज का दिन आप सबको मुबारक हो। महाराज जी के फरमाए हुए कुछ अमृत वचन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। विनती है ध्यान से सुनें। आप भाई इकट्ठे हुए हो शायद इसी ख्याल से मुबारक देने के लिए, पर मैं तो समझता हूँ कि मुबारक उसी दिन होगी जिस दिन जो उन्होंने काम लेना है वह पूरा हो जाए। जिस उस्ताद के सारे लड़के पास हो जाएं तभी मुबारक हो सकती है ना। जिसके पास ही चौथा हिस्सा या 8वां हिस्सा हो वो क्या करे। तो मैं कहता हूँ कि जन्मदिन जिसको आप चाहते हो मनाने के लिए उसी दिन सच्चे मायने में होगा जब जिसको नाम मिला है उसका बेड़ा पार हो गया। मेरा तो हो रहा है पहले दिन से। दीवा तो पहले दिन ही मनसा जाए। तो असल मुबारक तो तभी होगी भाई आप मदद करो मेरी। क्यों भाई करोगे मेरी मदद? आपने मदद क्या करनी है? जो अर्ज किया जाए सबक याद रखो, जैसा कहा जाए वैसे रहो। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब मैं जिसका सिख। तो आपने जरूर मदद करनी है। वो क्या कहना मानो, कुछ ना कुछ आप लेकर देने को आए हो ना। आप यही दो कि आज से कहना मानो। जीवन पवित्र होना चाहिए, ख्यालात पवित्र होने चाहिए, निम्रता भाव होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। महापुरुष जिसको एक बार अपनी कस्टडी में ले लें वो उसको फिर नहीं छोड़ते। वो छोड़ जाए गुरु उसको कभी नहीं छोड़ता। ये उसमें फजीलत है। सच्चा सतगुरु अंत समय हमेशा अपने शिष्य को लेने आता है। तो उससे प्यार करो जो तुम्हारे साथ आखिर तक रहे। नानक कचड़िया संग तोड़
ढूंढ सजन संग पकिया ए जीवंदे विछड़े ओ मोया न जा समझो। जो प्रभु से दूर पड़ा है उससे तो रहो दूर। जिसने उसे देखा है, जिसका जीवन सच्चा है, उसके पास जाओ, और जाओ किसी ऐसे के पास जो तुम्हें कुछ दे सके। वह सबको मिलाकर बैठता है, वह खुद आजाद पुरुष है, तुम्हें आजाद कर देगा। हरि का नशा आ जाता है, यह मिल बैठने की निशानी है। यह सत्संग घर प्रभु का घर है, जो मांगोगे मिलेगा। यहाँ आए हो तो मिलकर बैठो। पिता कृपाल आज्ञा कीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। जो सुना है उसे पते बांधो। हम यहाँ सब एक ही मतलब के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें रास्ते पर डाल दिया गया है जो सीधा प्रभु के घर जाता है। यह कुदरती रास्ता है, फायदा उठा लो। जो काम आपके सुपुर्द किए गए हैं, हर काम प्रभु के समझकर करो, तो फिर प्रभु भी आपकी देखभाल और संभाल करेगा। अपने आप को मत भूलो, यह प्रभु की तरफ से एक बरकत है जो आज आपकी कीमत है, वरना इंसान की क्या कीमत। गुरु अंतर में प्रकट हो गया तो कीमत बढ़ गई आपकी, वरना जीरो। आप भाई यहाँ आए हो, वक़्त से फायदा उठा लो। हजूर की रहमत का दरिया बह रहा। जब यहाँ से जाओ उन बातों का ख्याल रखो। प्रभु भी ऐसे इंसान की तलाश में है और पीछे पीछे फिरता है कि कोई मिले तो सही। हजूर फरमाया करते थे कि पहले अंतर में लाइट प्रकट कर दो, फिर आप कुछ दे सकते हो दूसरों। असल चीज यह है कि देने की भावना दिल में ना हो। इंसान वही जो दूसरों के लिए जीता है। दूसरों को बांट कर देते रहो जब तक कि जो रोटी के टुकड़े भी आपके पास न रह जाए। जिनके पास लाखों करोड़ों हैं, वह कितना खा सकते हैं। जो जरूरतमंद है उनको बांट कर दो। सबके अंदर प्रभु बैठा। जब वह निकल गया यह जिस्म मिट्टी का ढेर रह जाता है। हमेशा गुरु के आगे यह प्रार्थना करो, गुरु मैं गुनहगार अधिकारी। गुरु के आगे शर्म अंतर में कितनी भी गलाजत हो, गुरु के आगे निकाल कर रखो, फिर वह धो डालेगा। अगर छुपा के रखोगे तो पीप बचाएगी। कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां दिल खोल के रख सको, फिर वह दूर जा सकती है। हजूर ने एक दिन मुझे बुलाया कि कृपा सिंह यह शब्द सुनाओ। जब मैं वह शब्द को सुना रहा था तो हजूर के दारोदार आंसू बहने शुरू। मैं सुना रहा था, मेरे भी साथ आंसू की ध्यान हो गए। सिख की गति ही क्या है, हमने अपनी तरफ नजर ही नहीं मारी, किस मुंह से मांग रहे हैं। शिष्य और गुरु का प्यार सारी दुनिया से निराला है। दुनिया के प्यार जिस्म से ताल्लुक रखते हैं, गर्जों से ताल्लुक रखते हैं, मान बढ़ाइयों से ताल्लुक रखते हैं। भाई गुरु का प्यार जिस्म व जिस्मानियत से ऊपर लाकर यकसुई का आलम देता है। जब तक बिरह और सोच ना जागे किसी हृदय में, वह हृदय
प्रभु के आने के काबिल नहीं है। प्रेम पहले बिना की सूरत इख्तियार करता है, जब तक वह ना बने तो गुरु से क्या ले। 24 घंटों में से 2-4 घंटे अपना काम कर लो तो हालत बदल जाएगी। क्यों जंजालों में फंस रहे हो? एक ही के पास आने वालों के अगर दिल नहीं मिलते तो गुरु का प्यार काहे का? क्या पता कल क्या होने वाला है और साल में क्या होने वाला है। यह सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु की जाए। ये तवज्जो है, देखते हुए भी ना देखे तो उसको तो कब्जा है ना, यहाँ देना चाहता है देता है। आगे और फरमाते हैं, नेहा अंदर नेहा विनश जमालश, ये अंधेरे के पार देखो वहाँ है जमाल है उसका, जिसके भेंट करने से दिल को राह बना दे। दिल को राह बनने से हरीफ का नशा आ जाता है। ये नशा रूह से रूह को है, तो इसलिए प्रेम का दान मांग रहे हैं। मेरा दिल मुझसे कहता है यही अब बार बार सत्य दरे आका पे चल अगर दिल बनानी। वो शहंशाहों का शहंशाह है जिसमें मोहब्बत का डेरा लगा। भगवान चाहिए भगत को, प्रीतम चाहिए प्रेमी को। जब तक वो ना मिले ये गाने बजाने राग रंग कहाँ तक देखो तसल्लियाँ दे सकते हैं। आपको पता है भगवान कृष्ण जी से वो कुछ मीटर गोपियों से दूर चले गए थे। उन्होंने वह झलकियाँ देखी थी जो उनके अंदर थी। दिल बंधा हुआ कि इच्छा था, देखने के बगैर चैन नहीं आता। मुद्दत जब गुजर गई तो बहुत जोर करके तो भगवान कृष्ण जी ने उदों को भेजा कि जाओ उनको उपदेश दे आओ, ज्ञान ध्यान की बातें सुनाओ ताकि उनको तसल्ली हो। उदों गए, ज्ञान ध्यान की बातें सुनाई कि भाई आत्मा तुम्हारी उनकी आत्मा है, तुमसे कब से जुड़ा है, ये वो है, ये है वो है। सब कुछ सुनकर कहने लगी कि यह नारायण, जो बातें तुमने कही वो सच्ची है। तुम ये बताओ जो मुरली मनोहर को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, उनका इलाज तुम्हारे पास क्या है? तो जो प्रभु के आशिक है वही वो प्रभु को पाना चाहते हैं। दुनिया उन्हें अच्छा कहे या बुरा कहे, हर एक ने अपनी नजर से देखना है। कहते हैं कि वो हमसे कभी जुदा नहीं, तो जुदाई और वसल का सवाल ही कम है। वो जुदा हो तो ही जरूर, जब जुदा ही कभी नहीं हुआ तो फिर अनुभवी पुरुष बार वक्त वो कुछ कह गुजरते हैं कि उनमें मैं नहीं देखता, वो प्रभु देखता है। कि देख तो सही इन आंखों में कौन है, ना देखे तो मेरा क्या कसूर है। उसकी झलक मिलती है तो आंखों से मिलती है, जैसे अंदर में रंग वैसा आंखों में होगा। जिसमें रूहानियत झलक दे रही है उसका कोई और रंग होगा। जो प्यार है कहते हैं उनको मेरा वचन जो है वो रहनुमाई दे। जो भी तैयार नहीं उनके लिए नहीं। जो सच्चे पुरुष हैं वो इससे क्या लेंगे? जो धक्के खा कर होश में आ गए कि भाई कुछ और होना चाहिए, ये उनके लिए। तो कुछ समय के लिए भाई अनुभव भी रहेगी, कृपया उनके ध्यान से सुनो। भाई हमारे गुरु सरदार गुरमीत सिंह जी जो खासकर इस मौके पर
से बुलाए हैं, आपके सामने आएंगे और महाराज जी के बारे में अपने विचार पेश करेंगे। सरदार गुरमीत सिंह। और उन्होंने अपने इस सामने जो काम किया वो एक अपने आप के मिसाल कायम करके है। संगत असा जो बैठी हुई है, दो पीढ़ा ने भी महाराज जी के प्रवचन दसे और बहुत बहुत खुशी की गल है कि महाराज जी हमेशा ही कहते सन कि देखो भाई सत्संग के नाल जुड़े रहो, क्योंकि सत्संग जो है, सत्संग ना करो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए। और सत्संग ही एक ऐसा है जो मानक के नाल जोड़ने का जरिया है। सो मैं तो सिर्फ एक महाराज जी की याद कोई शब्द ही बोलांगा। सो बड़े प्यार नाल समर्पण करना। जिथे कृपालता डेरा जिथे कृपालता डेरा जिंदगी चल चलिए इथे कोई नहीं तेरा जिंदगी चल चलिए। आसा जाना मेरा कृपाल प्यारे आसा जाना मेरा प्यारे कृपाल प्यारे ओ शौक बतेरा होया शौक बतेरा जिंदड़िए चल चलिए इथे कोई नहीं तेरा जिंदड़िए चल चलिए। सोना दर्द बनावेगा सानू गल नाल लावेगा। सोना दर्द बनावेगा सानू गल नाल लावेगा। भावे सफर बथेरा जिंदड़िए चल चलिए इस दुनिया च कोई नहीं तेरा जिंदड़िए चल चलिए जिथे कृपालता डेरा जिंदड़िए चल चलिए। बूटास दाखिल जावे मैनू कृपाल प्यारा मिल जावे। बूटा आस दाखिल जावे मैनू कृपाल प्यार आए ओदे बाज हनेरा ओदे बाज हनेरा जिंदड़िए चल चलिए जिथे कृपाल दडेरा मेरे पाख फूल ख्याला दा
तेरे महरों मेरे पाख ख्याल तेरे महरों सोना दर्दियों मेरा जिंदगी चलिए कोई नहीं तेरा जिंदगी चलिए कृपाल का तेरा जिंदगी चलिए जिंदगी चलिए इससे कृपा का बेड़ा है। कृपा से धीरे से बढ़ करो कोई बना बहुत अच्छे सबका। अब आपके सामने सदा रणजीत सिंह जी आएंगे, कृपा ध्यान से सुनिए। सदा रणजीत सिंह। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। आप सभी साध संगत जी को कृपाल सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो। तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो। 6 फरवरी का शुभ दिन आज, 6 फरवरी का शुभ दिन आज, तुम हुक्म सिंह और माता गुलाब देवी जी के लाडले हो। तुम हुक्म सिंह और माता गुलाब देवी जी के लाडले हो। तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो। दर पे संगता आई है, दर पे संगता आई है, प्यारे सतगुरु के जन्मदिन की सबको बधाई हो। प्यारे सतगुरु के जन्मदिन की सबको बधाई हो। तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो,
और चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। सतगुरु के दर्शन हो, सतगुरु के दर्शन हो, प्यारे सतगुरु के दर्शन हो। यही आशा संगता ने मन में लगाई है, यही आशा संगता ने मन में लगाई है। तुम चांद हमारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो। और चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। और चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। रूहां तड़पती हैं, रूहां तड़पती हैं, प्यारे कृपाल जी हम सब का उद्धार करो। प्यारे कृपाल जी हम सब का उद्धार करो। तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो। और चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। और चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। और चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।